नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जिससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये एक तो लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जिनसे क्वेश्चन लगभग हर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो पिछले तो काफ़ी हुए हैं, लेकिन हम यहाँ से जो 100वां संविधान संशोधन है, 100वां, 101वां, 2वां, 3वां, 4वां और 5वां, ये जो संविधान संशोधन है इनके बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी रहता है सभी को और दिक्कतें भी रहती हैं कि आखिर में ये किससे रिलेटेड हैं, कब ये मतलब पास हुए हैं और कब इनका ये लागू कब हुए हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो है 100वां संविधान संशोधन अधिनियम, अधिनियम नहीं तो ये वो है 100वां संविधान संशोधन। तो देखिए, ये 1 अगस्त 2015 को भारत और बांग्लादेश के बीच हुई भू सीमा संधि के लिए 100वां संविधान संशोधन किया गया। इसके तहत दोनों देशों ने आपसी सहमति से कुछ भूभागों का आदान प्रदान किया। समझौते के तहत बांग्लादेश से भारत में शामिल लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई। अब वो भारतीय नागरिकता उनको कैसे दी गई? तो वो भारतीय नागरिकता उनको दी गई क्षेत्र समविष्टि के माध्यम से, क्योंकि क्षेत्र समविष्टि भारत के जो नागरिकता का वो है, उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी विदेशी क्षेत्र है, भारत उसको एक्वायर करता है, तो वहाँ के जितने भी नागरिक होंगे वो सारे भारत के नागरिक ऑटोमेटिक बन जाएंगे। जैसे कि पहले के समय में 61-62 के आसपास जो पौंडीचेरी था, पहले भारत का हिस्सा नहीं था, फिर बाद में पौंडीचेरी को भारत में शामिल किया गया और ऑटोमेटिक वहाँ के जितने भी लोग थे वो ऑटोमेटिक भारत के सिटीजन हो गए। तो ये 100वां संविधान संशोधन है। ये लागू कब से हुआ? आप ये देखिएगा, 1 अगस्त 2015 से ये लागू हुआ है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पे। तो ये है 101वां संविधान संशोधन। काफ़ी फेमस संविधान संशोधन है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर विधेयक, गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल या जीएसटी बिल एक बहुचर्चित विधेयक है जिसमें 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में एक समान मूल्य वर्धित कर लगाने का प्रस्ताव दिया गया और इसी कर को जीएसटी कर कहा गया। अब ये जो जीएसटी कर जो है वो लागू कब से हुआ? 1 जुलाई 2017 को। कौन सा संविधान संशोधन संशोधन है ये? 101वां संविधान संशोधन है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं अपना 102वां संविधान संशोधन। एक मिनट। तो 102वां जो संविधान संशोधन है, इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान के 102वें संविधान संशोधन ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को क्या दिया? संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। अब अगर हम पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करें तो आपको याद होगा 1950 में और 1970 के दशक में मतलब 1950 में काका कालेलकर और 70 के आसपास बीपी मंडल ने दो पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति भी हुई है। उसके बाद 1992 में इंदिरा साहनी केस आपको याद होगा। उसके मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा था कि आप कम से कम एक स्थायी आयोग स्थापित करिए। उसको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था गवर्नमेंट को ये करने के लिए। उसके बाद फिर इसमें पिछड़ा वर्ग आयोग जो बनेगा वो क्या करेगा? वो जो पिछड़ा वर्ग होगा उसको उस सूची में किसको रखना है, किसको हटाना, ये सारा काम पिछड़ा वर्ग आयोग करेगा। और पिछड़ा वर्ग आयोग ये सब करने के बाद एक सेंट्रल जो एक सूची बनेगी वो सूची बनाएगा और उसको फिर वो राष्ट्रपति को सौंपेगा। तो ये सारी चीज़ें इस 102वें संविधान संशोधन में कही गई थी। इसका परिणाम ये हुआ कि 1993 में एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना हुई और उसमें आर्टिकल 338 ए SC/ST के लिए है और 342 ए ये दोनों जोड़ा गया। और इसमें ये दोनों आर्टिकल जोड़ने के बाद आर्टिकल 366 में भी संशोधन किया गया। तो ये सारा 102वें संविधान संशोधन अधिनियम में था। अब दिक्कत ये हुई कि देखिए 102वां संविधान संशोधन और 105वां संविधान संशोधन ये दोनों आपस में कोरिलेट करते हैं। आइए देखते हैं ये कैसे कोरिलेट करते हैं। तो 102वां संविधान संशोधन, इसके माध्यम से संसद ने क्या किया? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया और इसने केंद्र राज्य को जो है SEBC यानी सोशली इकोनॉमिक बैकवर्ड जो क्लास है उससे संबंधित सभी मामलों के परामर्श करने की शक्ति प्रदान की। संसद ने इसको अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के समान अधिकार प्रदान करने के लिए एक SC/ST आयोग से संबंधित मौजूदा प्रावधान के समान मतलब एक शब्द दिया। जैसा कि वहाँ पे उसको एक आयोग बनाया गया SC/ST के लिए, वैसे भी पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग बनाया गया। अब इसमें दिक्कत ये हो गई, इसमें ये कहा गया था कि राष्ट्रपति जैसे आयोग होगा वो राष्ट्रपति को अधिसूचना देगा और राष्ट्रपति क्या करेगा? राज्यपाल से कंसल्ट करके एक पिछड़े वर्ग की सूची बनाएगा और उस सूची जब वो बन जाएगी तो ये जो अमेंड होगी ये केवल संसद कर सकेगी। अब राज्यों को ये लगा कि जैसे मान लिया अगर हम किसी को पिछड़ा वर्ग में घोषित करना चाहते हैं,
जैसे कि कंकरेंट मामले की अगर मैं बात करूं तो वो मराठा आरक्षण का मामला था महाराष्ट्र में, और वो फिर मामला कोर्ट में भी गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि भाई हम इसको नहीं दे सकते, क्योंकि आप इसके लिए राष्ट्रपति से परामर्श करिए, क्योंकि जो आयोग बना है वो राष्ट्रपति से कंसल्ट करेगा। अब राष्ट्रपति राज्यपाल से कंसल्ट करने के बाद ही इसको ये करेगा, यानी राज्यों के पास जो ये शक्ति थी वो पूरी तरीके से छिन गई थी 102वें संविधान संशोधन से, कि जो पिछड़े वर्गों की सूची में राज्य सरकार अगर चाहे किसी समुदाय को शामिल करना या बाहर करना तो वो नहीं कर सकती थी, उसके लिए उसको संसद की मंजूरी मिलना आवश्यक था। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हटाने के लिए फिर 105वां संविधान संशोधन किया गया। इसमें क्या कहा गया है देख लीजिए यहीं पे। भारतीय संविधान के 105वें संविधान संशोधन में यह भी कहा गया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की शक्तियां जिम्मेदारियां सभी नीतिगत और समान परामर्श स्वतंत्र राज्य सूचियों पर लागू नहीं होगी। ये संशोधन इसीलिए किया गया कि राज्य अपने हिसाब से कोई सूची बना सकते हैं और केंद्र जो है वो अपने हिसाब से सूची बना सकते हैं। तो जो केंद्र सूची बनाएगा वो राज्य सूची जो बनाएगा, दोनों में अंतर भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि दोनों सेम ही सूचियाँ होनी चाहिए। केंद्र सरकार अपनी सूचियों से काम करेगी और राज्य सरकार अपनी सूचियों से काम करेगी। तो इस वजह से एक नया इसमें 105वां संविधान संशोधन इसीलिए किया गया कि जो 102 था, जो रूल्स को वायलेट कर रहा था, मतलब जो स्टेट के पावर थे उनको थोड़ा सा कम कर रहा था, उसके लिए ये 105वां संविधान संशोधन किया गया। अब इसमें क्या क्या किया इसको देख लेते हैं। इसने संकेत दिया कि राज्यों को राष्ट्रीय आयोग से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं है। देखा आपने, जो चीज़ें 102 में दी गई थी उनको यहाँ पे कम किया गया है। इस शक्ति को बहाल करने के लिए 105वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया और 105वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 342 ए के खंड 1 और 2 में संशोधन किया गया और नया एक खंड 3 जोड़ा गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 18 अगस्त 2021 को इसको अपनी स्वीकृति दी। तो ये सारी चीज़ें 102 और 105, इसको मुझे लगता है आपको याद हो गया होगा, इतनी सारी कहानी इसके बीच में आपने समझ ली है। तो 102 और 105 ये दोनों आपस में कोरिलेट करते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है तो आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं कि 102 में क्या नहीं था जो कि 105 में देना पड़ा। चलिए अब हम आते हैं 103वें। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए चीज़ें अगर समझ में आपको आ रही तो इसको कम से कम वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इससे थोड़ा हमारा हौसला बढ़ता है और हम आगे भी आपके लिए ऐसे ऐसे फैक्ट लेकर आते रहते हैं जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें है फिर 103वां संविधान संशोधन। 102 हो गया। 103वां संविधान संशोधन क्या था, ये 2019 में पारित हुआ था। 103वें संविधान संशोधन में भारत सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण दिया, जिससे भारतीय संसद ने 8-9 जनवरी 2019 को 124वें संविधान संशोधन विधेयक को पारित किया और 12 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति ने इसकी अपनी स्वीकृति दी। देखिए ये विधेयक तो 124वां था, लेकिन जो संशोधन बना वो 103वां था। तो विधेयक जो है वो तो 126 127वें संविधान संशोधन विधेयक टाइप के चल रहे हैं, लेकिन जो अभी तक के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड हुए हैं वो केवल 105वें संविधान संशोधन तक ही हैं। तो 103वां आपको समझ में आ गया कि ये जो सामान्य वर्ग के गरीब हैं 10% के लिए, उनके ये रिजर्वेशन के लिए प्रावधान के लिए ये किया गया है। उसके बाद है 104वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 का संबंध अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के आरक्षण से है। लोकसभा और राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया और लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष तक बढ़ा दिया गया और ये लागू कब तक रहेगी, 26 जनवरी 2021 तक ये लागू रहेगी। तो इस हिसाब से ये जो लेटेस्ट आपके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रहे हैं 100 से लेके 101, 102, 103, 104, 105, ये सारे आप इनको एक बार दिमाग में फिक्स कर लीजिए और एग्जामिनेशन में इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आएगा। लगभग हर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और 102 और 105 का रिलेशन आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या है। 102 पास किया गया तो फिर 105 पास करने की ज़रूरत क्या पड़ी, ऐसा क्या प्रॉब्लम रहा कि जिससे 105 को अमेंड किया हमें करना पड़ा। ठीक है, ये यहाँ पे इसको हम फिनिश करते हैं। बहुत छोटा सा ये वीडियो था, आप इसको देखेंगे तो आपको निश्चित इससे लाभ होगा। और बाकी अमेंड का एक जो मतलब पूरा अभी तक शुरू से लेके और 100 तक के जो अमेंडमेंट हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट हैं, जैसे कि 42वां है, 21वां है, 44वां है, 97वां है, 61वां है, ये सारे के लिए
एक सीट हम प्रिपेयर कर रहे हैं और जल्दी ही आपके सामने वो सारी भी वीडियो लेकर आएंगे, जिससे आपको एग्जामिनेशन में निश्चित लाभ होगा। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।